तो गाइस कैसे हैं आप। एक वीडियो बनाऊंगा यूके वीज़ा के ऊपर और यूके वीज़ा की फ़ीस कितनी है, टाइम प्रोसेस कितना लगता है और यूके वीज़ा लगता क्योंकि सम टाइम क्या होता है कि बहुत सारे लोग वीज़ा अप्लाई करते हैं उनका वीज़ा नहीं लगता, उसकी क्या रीज़न है। और बाकी वो लोग जिनके रिलेटिव्स वहाँ यूके में हैं और वो उनको स्पॉन्सर करते हैं, इन्विटेशन भेजते हैं, फिर भी उनका वीज़ा नहीं लगता, उसकी क्या रीज़न क्या है। देखिए, एक तो सबसे पहले जो गलतफहमी होती है बंदे की कि हमारा रिलेटिव वहाँ पे है, हमें वो स्पॉन्सर करेगा और वीज़ा हमारा लग जाएगा। हमें यहाँ पे कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं, ना बैंक स्टेटमेंट अटैच करने की ज़रूरत है। अगर वो हमारा रिलेटिव्स वहाँ पे हैं और हमें स्पॉन्सर करेंगे तो हमें बैंक स्टेटमेंट की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो अगर ये मैं पाकिस्तान की बात करूँ तो वहाँ पे भी ये सिचुएशन है। और अगर मैं यूएई की बात करूँ तो यहाँ पे भी बहुत सारे लोग हैं जिनके रिलेटिव्स वहाँ पे ब्लड रिलेशन है उनके, और उनको स्पॉन्सर करते हैं, उनको इनविटेशन भेजते हैं, अपने प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स और भी सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करते हैं साथ में। लेकिन यहाँ पे जो बंदा यूएई में रह रहा होता है उस बंदे का यहाँ तो वीजा स्टेटस लो होता है। कोई मेसन है, कारपेंटर है, हेल्पर है, लेबर कैटेगरी का, या इससे थोड़ा सा अपर कर लें, वीजा स्टेटस ठीक है, वो नया यूएई में आया, या उसके अलावा वो बंदा जिसका वीजा स्टेटस अच्छा है फिर उसकी बैंक स्टेटमेंट ठीक नहीं है। तो ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपके वीज़ा रिफ्यूज़ल लगने में बहुत सारी चीज़ें किरदार अदा करती हैं। उसमें क्या है कि अगर आपको कोई बंदा इनविटेशन भेज रहा है, वहाँ से इनविटेशन भेजने वाले के जो भेजते हैं आपको, तो उसके चांसेस मिलाने के 5 या 10% चांसेस आपके ज़्यादा हो जाते हैं वीज़ा लगने में। उसके बाद ये नहीं कि 50% या 100% आपका वीज़ा लगेगा। उसके बाद दूसरी चीज़ें आ जाती हैं, आपकी सैलरी, आप कितने टाइम से यहाँ इस कंट्री में हैं, आपके टाइज कैसे हैं इस कंट्री के साथ, दूसरा आपकी बैंक स्टेटमेंट कैसी है। यूके वीज़ा के लिए बैंक स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। और बैंक स्टेटमेंट ऐसी नहीं होनी चाहिए कि बैंक स्टेटमेंट आपके अकाउंट में बहुत सारे पैसे हैं या अपने अकाउंट में सडनली आपने डिपॉजिट किए हैं, बैंक स्टेटमेंट निकाल के तो आपने वीज़ा अप्लाई कर दिया। ऐसे बैंक स्टेटमेंट नहीं चलती। बैंक स्टेटमेंट इसके लिए अहमियत रखती है। और बैंक स्टेटमेंट होनी कैसे चाहिए, फ़र्ज़ करें आपकी एक सैलरी है, 10,000 दिरहम आपकी सैलरी है। वो मैंने अपनी टिकटॉक के अकाउंट के ऊपर भी एक वीडियो अपलोड की है, वहाँ पे भी एक्सप्लेन कर, लेकिन क्योंकि वो छोटी वीडियो होती है तो इसलिए मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए, फ़र्ज़ करें आपकी 10,000 दिरहम सैलरी है, 10,000 दिरहम सैलरी है आपकी, और 10,000 दिरहम आपको यहाँ यूएई में रहते हुए तकरीबन 6-7 साल हो गए हैं। तो ज़ाहिर सी बात है आपके अकाउंट में अगर 20-30 हज़ार दिरहम है तो ये काफ़ी नहीं है। अकाउंट में चाहे 10,000 हो फिर भी वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, ऐसी चीज़ नहीं है। लेकिन एक बंदे को 6-7 साल हो गए हैं, 10,000 दिरहम उसकी सैलरी है, तो वो उसके अकाउंट में इस 6 सालों में 20,000 दिरहम उसने सेविंग की है, बस ऐसा नहीं होता। अगर आपकी 10,000 दिरहम सैलरी है, कम से कम 40-50 हज़ार दिरहम आपके अकाउंट की सेविंग लाजमी होनी चाहिए। और ये भी कैसे होनी चाहिए, स्टेटमेंट नहीं बनी हुई तो बना लें, 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट भी यूके के लिए चल जाती है। देखें, अपने अकाउंट में रखें पैसे, यूके का वीज़ा अप्लाई करना है आपने, अपने बैंक अकाउंट में पैसे रखें, 20,000 दिरहम अपने अकाउंट में रख लें। 10,000 दिरहम आपकी सैलरी है, हर महीने क्या करें कि 4,000 दिरहम उसमें विड्रॉ करवाया करें। विड्रॉ भी कैसे करवाने हैं आपने, ये नहीं कि सारे एकदम से पैसे विड्रॉ करवा लेने, नहीं, 200 करवाएं, 500 करवाएं, 1,000 दिरहम करवा लें। ग्रोसरी ये सारी इस तरह मिला के 3,900 एक्सपेंस करें एक महीने का, 6,000 दिरहम आपकी सेविंग रह गई। 20,000 दिरहम पीछे आपके अकाउंट में पड़ा हुआ था, 6,000 सेविंग आई, कितना हो गया, 26,000 दिरहम। नेक्स्ट मंथ फिर ऐसे ही करें, 4,000 दिरहम का एक्सपेंस करें, 6,000 दिरहम सेविंग करें, कितना हो गया, 6,000 पिछले वाला और 6,000 इस मंथ वाला, 26 और 6 32 हो गया। फिर नेक्स्ट मंथ आप 6 महीने की सेविंग करें, 32 और 6 38,000 दिरहम की आपकी बैंक स्टेटमेंट बन गई। और यूके एप्लीकेशन में जब आप लिखेंगे कि आपकी मंथली एक्सपेंस यूएई में कितना है तो आप वहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि 2-3 ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं वहाँ पे। यहाँ पे एक्सपेंस कितना करना है, मंथली आपकी इनकम कितनी है, और वहाँ पे जाके आपने कितना एक्सपेंस करना है। तो इसी से आपके जब आपका मंथली एक्सपेंस यहाँ पे निकल रहा होगा तो फिर आप बता सकते हैं वहाँ पे कि 4,000 दिरहम मेरा मंथली एक्सपेंस यूएई में है, 6,000 दिरहम 10,000 दिरहम मेरी मंथली इनकम है यहाँ पे, और वहाँ पे जाके मैं 1,500 पाउंड मेरा एक्सपेंस आएगा या 1,600 दिरहम आएगा। अगर 1,600 दिरहम भी आप या 700 दिरहम भी करेंगे तो 6,000 दिरहम फिर भी इतना ही बनता है कि मीन के अपने एक महीने की सेविंग ये बंदा लगा के वहाँ पे आ रहा है। अगर आप वहाँ पे 2,000-3,000 पाउंड लगा देंगे तो वो बोलेंगे अब तुम 7 दिन के ट्रिप के ऊपर यहाँ पे 10,000 दिरहम एक्सपेंस करके आ रहे हो, 2 महीने की सेविंग, 3 महीने की सेविंग अपनी खर्च करके आ रहे हो, तो इससे भी जेन्युइन ट्रैवलर बंदा नहीं लगता। तो ये मेन चीज़ है कि बैंक स्टेटमेंट यूके के लिए ऐसी होनी चाहिए। और क्योंकि बैंक स्टेटमेंट ही के ऊपर बैंक वीज़ा बेस करता है। इसकी वीज़ा एप्लीकेशन ऑनलाइन बनती है। इसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, इसके लिए डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपकी नो ऑब्जेक्शन लेटर, 3 मंथ बैंक स्टेटमेंट भी अटैच करें यूएई में है तो, बाकी पासपोर्ट कापी है, वीज़ा कापी है, आईडी कार्ड कापी है, स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जितने भी हैं सारे आपने अटैच करें। गाड़ी का मुल्की है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, लाइसेंस है, टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट है, अगर पार्टनर है
तो पार्टनर का भी सेम यही प्रोसीजर है। अगर वो WPS से सैलरी ट्रांसफ़र नहीं हो रही तो कम से कम उसकी सैलरी फिक्स डिपॉजिट करें, आप CDM डिपॉजिट कर लें। तो ट्रेड लाइसेंस की कापी भी साथ में अटैच करें अपनी, और साथ में एक फ़ोटो रख लें। ये सारे डॉक्यूमेंट्स पहले तो ऑनलाइन एप्लीकेशन बनेगी, बाद में अगर खुद डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं तो खुद कर लें, तो VFS सेंटर में जाएं, वहाँ पे वो आपसे 100 समथिंग फीस लेंगे, वो आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देंगे। तो ये डॉक्यूमेंट्स है इसके लिए। जो इसका डिसीजन आ रहा है 15 से 20 दिन के बाद इसका डिसीजन आ रहा है। और वीज़ा रेशो यूके की अच्छी है। अगर तो बैंक स्टेटमेंट आपने सही बना ली तो यूके का वीज़ा 100% आपका वीज़ा, इवन अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं भी है या आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है, लेकिन जो मेन चीज़ है इसकी वो बैंक स्टेटमेंट है। तो मेरा ऑफिस में आप डायरेक्ट विजिट कर सकते हैं। मेरा नंबर आपको नज़र आ रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में मेरे ऑफिस की लोकेशन भी आपको मिल जाएगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।